हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 7 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों प्रत्यवर्ती धारा, जिसमें आज हम बात करेंगे कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। औसत मान कैसे निकालते हैं बच्चों? जितने समय तक धारा प्रवाहित करते हैं उतने में कुल कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, और जितना समय तक हमने प्रवाहित किया उसका भाग दे देंगे तो ये औसत आपका निकल कर आ जाएगा। जैसे औसत आप चौथी क्लास से पढ़ते आए हो कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इकाई समय में आवेश बहता है तो टोटल समय में जितना आवेश बहा, और भैया मतलब धारा बह रही है तो आवेश तो प्रवाहित होगा, तो परिपथ में टोटल समय में जितना आवेश बह रहा है उसका मान, और कुल कितने समय तक बहा उसका मान, इन दोनों का अनुपात आपका आ जाएगा बच्चों एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। अब आप सबको पता है कि प्रत्यवर्ती जो धारा है बच्चों, इसकी दिशा बदलती है, और दिशा बदलने के कारण इसका जो डायग्राम यानी जो आपका एक प्रकार से इसको हम निरूपित करें तो सुरंग और गर्त के रूप में निरूपित करते हैं। यहां पे बच्चों सुरंग का मतलब है पॉजिटिव में भी जाता है, फिर नेगेटिव में जाता है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये क्रम से चलता रहता है। और ये सारा चीज कहां से सीखने को मिलता है? तो बच्चों आप लोग प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो पढ़े होंगे, तो वहां पर निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रत्यवर्ती धारा होता है वो दिशा बदलते रहता है। दिशा क्या होता है बच्चों? उसका बदलता है। अब जब दिशा बदलता है तो एक चक्र का मतलब होता है यहां से यहां तक। देखो ये आपका यहां से यहां तक, मतलब बच्चों यहां पे 0 डिग्री, फिर आपका यहां पे 90 डिग्री, फिर यहां पे 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये चीज ऐसे आप है ना, मतलब एक चक्र पूर्ण करता है। जैसे आपका एक आर्मेचर कुंडली होता है, एक बार पूरा का पूरा घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है, तो इस तरीके से मान आता है बच्चों। तो एक पूर्ण चक्र में यानी मान लीजिए यहां से यहां तक एक पूर्ण चक्र का औसत मान कितना होगा, तो यहां से यहां तक कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ और कुल कितना समय लगा उसका अनुपात निकालेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यवर्ती धारा को हम I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां I नॉट है बच्चों शिखर मान, धारा का अधिकतम मान, उच्चतम मान, शिखर मान या आयाम बोलते हैं। तो आई नॉट प्रत्यवर्ती धारा का आयाम या शिखर मान होता है। साइन ओमेगा टी ये भी फार्मूला जनरेट आप कर सकते हो, लेकिन सिलेबस में भाई साहब आपके जो रहता है मैं उसी को पढ़ाता हूं। अब चलिए मान के चलते हैं कि अल्प समय dt समय में आवेश जो होगा बच्चों वो प्रवाहित होगा, तब प्रवाहित धारा का मान नियत रहता है। तो अल्प समय में कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो dq बराबर I गुणे dt। अब ये आवेश का सूत्र होता है धारा गुणे समय। आवेश का सूत्र होता है धारा गुणे समय। तो आवेश अल्प समय के लिए जो आपका परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित करेगा, तो अल्प समय के लिए आवेश dq है, यानी परिपथ में यानी जिसमें हम प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें अल्प समय में ये आपका dq आवेश प्रवाहित होता है। लेकिन आवेश का फार्मूला होता है धारा गुणे समय। तो धारा आपका I हो गया, कितने समय तक बह रहा बच्चों, तो dt हो गया। I का मैंने मान रख दिया I नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए है, पूरे एक चक्र के लिए नहीं है, अल्प समय के लिए बात किया जा रहा है यहां पे। जैसे मैं कहता हूं कि एक चक्र क्या कहलाएगा बच्चों? एक चक्र ने यहां से यहां तक पहुंचा 360 डिग्री तक, मतलब आर्मेचर कुंडली एक बार घूमता है तो धारा एक चक्र पूर्ण हो जाता है। अब मान लीजिए अल्प समय के लिए, अल्प समय यहां से यहां तक है ना, आवेश कितना है dq है, तो आवेश का जो मान होता है कितना धारा बह रहा है और कितने समय तक अल्प समय के लिए, ये फार्मूला जनरेट होता है। अब हमको मान के चलते हैं भाई ये आपका एक पूर्ण चक्र करने में जो समय लगता है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक आवर्त काल कहलाता है। एक पूर्ण चक्र में जो समय लगता है उसको हम कैपिटल टी कहते हैं। तो 0 से t समय तक का निकालेंगे तो ये आवेश जो है अल्प समय के लिए है, आवेश जो है अल्प समय के लिए है। यदि हम
टी समय के लिए निकालेंगे बच्चों तो समाकलन कर देंगे। हमेशा याद रखना, जब हमें एक छोटे से क्षेत्र का मान हो, छोटा सा वैल्यू पता हो और उसका हम बड़ा मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हमेशा समाकलन किया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है? समाकलन किया जाता है। लेकिन हमको क्या निकालना है? औसत मान। तो पहले हम ये निकालेंगे टी समय तक कुल कितना आवेश बह रहा है, और फिर बच्चों आवेश बहने का मतलब डी क्यू का समाकलन कर देंगे टी समय के लिए, तो पूरा आवेश निकल कर आ जाएगा। और हमें औसत निकालना है तो कुल समय का भाग दे देंगे बच्चों। तो आगे आप लोग लिखेंगे कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। तो लिख लें बच्चों, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। औसत मतलब एवरेज, आई बच्चों एवरेज। तो हमें यह पता करना है कि कुल कितना आवेश बह रहा है, एक पूर्ण चक्र में कुल कितना आवेश। कुल कितना आवेश निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा कि जीरो से टी, जीरो समय से टी समय, टी समय, जीरो से टी समय, भाई एक चक्र में कितना समय लगता है? टी समय तक। भाई जीरो से टी समय तक बहने वाला आवेश, यानी कुल कितना आवेश बह रहा है टी समय तक, और डिवाइड में क्या करेंगे बच्चों? कुल समय अंतराल, डिवाइड बाय कुल समय अंतराल, कुल समयांतराल। देखिएगा यहां पे यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आगे पूरा इजी है बच्चों, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। देखो जीरो से टी समय तक, अल्प समय के लिए मैंने क्या कहा? अल्प समय के लिए आपका आया आई डी टी। देखो अल्प समय के लिए आई डी टी आया था, अल्प समय के लिए। पूरे के लिए हमको समाकलन कर देंगे, समय का लिमिट है जीरो से टी तक, और डिवाइड बाय बच्चों कैपिटल टी कर देंगे। कैपिटल टी क्यों? क्योंकि कुल समय अंतराल टी लग रहा है। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे आई का। तो जब आई का वैल्यू पुट करेंगे जीरो से टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। फिर बच्चों यहां पे डी टी है तो डी टी रहेगा ही, बटे टी इंटू डी टी कर दिया। बहुत ही सिंपल है। आई नॉट और टी को आप बाहर ले लो बच्चों, तो यहां पे आ जाएगा आई नॉट अपॉन टी, समाकलन जीरो से टी तक है, और साइन ओमेगा टी डी टी। देखो साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, याद रखिएगा। साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, साइन टी का होता है माइनस कॉस टी। बच्चों समझिएगा, आई नॉट अपॉन टी, यहां पे ध्यान दीजिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। साइन का होता है माइनस कॉस, ओमेगा टी तो ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है, समाकलन में नीचे आता है, समाकलन में हमेशा नीचे आता है। बाकी लिमिट तो आपको पता ही है कि जीरो से टी तक, तो जीरो टी कर दिया हमने। अब लिमिट रखने का प्रोसेस क्या होता है सर? तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब ऊपर वाले वैल्यू को पुट करते हैं, आई नॉट अपॉन टी। जब ऊपर वाले को पुट करेंगे तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाले को वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कॉस ओमेगा इंटू जीरो करेंगे बच्चों, इसमें ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये आपका ओमेगा है तो ओमेगा रहने दीजिए, चाहे हम अलग अलग करके ओमेगा करते या कि बाहर ले लेते तो भी चल जाता। अगले स्टेप में हम बाहर ले लेंगे, तो आई नॉट ओमेगा टी इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। फिर बच्चों पहले अपर लिमिट रखा, फिर लोअर लिमिट। अब ध्यान रखना ये कास जीरो हो जाएगा, कास ओमेगा टी। फिर बच्चों यहां पे ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस, बीच में तो माइनस लगेगा, ये माइनस चिन्ह के कारण प्लस हो गया, कास 0 डिग्री। कास जीरो का मान 1 होता है, इसको आप कैपिटल टी बना लें, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ सर वही चीज कर दिए। तो यहां पे आपका मान निकल कर आएगा आई नॉट ओमेगा टी। फिर बच्चों कास जीरो का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो यहां पर हो जाएगा कास ओमेगा टी प्लस 1। कहानी में ट्विस्ट आएगा, लेकिन यहां पर जीरो से टी रहने, जीरो से टी तो लगा दे, हट गया भैया, चलो ठीक ठीक कोई बात नहीं, हट गया, लिमिट लगा दे तो हट गया, लिमिट यहां से हट गया तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने लिमिट लगा चुका है। बस अब 2 लाइन और बच्चों, थोड़ा सा यदि आप समझ देंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए चूंकि हम यदि आपसे कह दें कैपिटल टी का मान कितना होता है? 2 पाई अपान ओमेगा होता है। कैपिटल टी का मान होता है 2 पाई अपान ओमेगा।
2 पाई अपान ओमेगा। तो आई एवरेज देखिएगा बच्चों, यहां पर आई नॉट है तो आई नॉट रहने दीजिए, यहां पर आपका ओमेगा है तो ओमेगा रहने दीजिए, कैपिटल टी के जगह 2 पाई अपान ओमेगा है तो 2 पाई अपान ओमेगा कर दीजिए। फिर बच्चों माइनस कास है तो कास रहने दीजिए, ओमेगा टी, टी की जगह 2 पाई अपान ओमेगा है, ये कर दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर ये माइनस है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 भी है ना साथ में, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 कर दीजिए। कोई बात नहीं, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आई नॉट अपान 2 पाई, ठीक है सर, आई नॉट अपान 2 पाई। ये बच्चों ओमेगा से ओमेगा कास 2 पाई, कास 2 पाई का मान होता है 1, कास 2 पाई का मान कितना होता है 1, तो ये -1, कास 2 पाई मतलब कास 360 और प्लस 1, कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पे आई नॉट अपान 2 पाई इंटू 0, और जब 0 का गुणा करेंगे तो एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है। सिद्ध हो गया, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। इसी प्रकार बच्चों एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टता है उसका औसत मान 0 होगा। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है और प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी औसत मान 0 होता है। बाकी इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लें 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स लेकर के नोट्स ले सकते हैं ताकि प्रॉपर रूप से आपकी तैयारी हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।